सभी को नमस्कार एवं नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस समय जो महिलाएं 40 से 50 वर्ष की हैं, उन्हें वास्तव में फेमिनिज्म का अर्थ उनकी जेन जी और मिलेनियल बेटियों ने बताया है। टिल द डेकेड ऑफ लेट 80s एंड अर्ली 90s नारी अधिकारवाद के विषय में वर्तमान समय जैसी जागरूकता नहीं थी। हम लड़कियों को जो पाठ पढ़ाया जाता था हम चुपचाप पढ़ लेते थे, जैसे रहना सिखाया जाता था हम सीख लेते थे, और उस पर हम सब बॉलीवुड की मीडियोकर मूवीज और उनके मोस्टली स्टूपिड और सेक्सिस्ट गाने देखकर बड़े हुए, तो पता नहीं था कि अपने स्त्री होने के सही अर्थ को कैसे जाने। और फिर ऊपर से सोसाइटल कंडीशनिंग और अपने आसपास के माहौल से सबकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती थी कि एक फीमेल ही दूसरी फीमेल से यूजलेस और माइंडलेस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रखती थी। फ्रेंड्स, हम ऐसे देश से आते हैं जहां पूरे देश में देवी के काउंटलेस मंदिर होने और इतनी नारी अधिकारवाद की सीखों के बावजूद आज भी फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या की दर डराने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, कुल मिलाकर वर्ष 2020 में भारतीय जनसांख्यिकी मीन्स इंडियन डेमोग्राफी में से लगभग 4,58,00,000 महिलाएं गायब हैं। Ironically, even religions and teachings of non-violence could not help to change our mindset. इसीलिए इस नए साल में हमने सोचा क्यों ना समाज में न सिर्फ स्त्री के योगदान का एक भिन्न दृष्टिकोण के साथ विश्लेषण किया जाए, बल्कि ढेरों स्त्रियां जो बेमतलब के मानसिक तनाव में जीती हैं, उनके लिए सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मबोध, या और सरल शब्दों में अगर कहें तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में एक सटल वे में बात की जाए। फ्रेंड्स, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे समाज में औरतों को उनकी खुद की इम्पोर्टेंस के बारे में कोई नहीं बताता, बी इट फैमिली और सोसाइटी एट लार्ज। इट इज़ ऑलवेज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द men because they are the sole bread earners for the family, well, in some cases. But by the age of 35 or 40, we all start to know about our contribution to our families on our own. We all sort our professional and personal lives and learn to make a healthy balance in both. तब उस मुकाम पर फीमेल्स एनालाइज करती हैं कि भाई अगर मेल्स के बिना दुनिया नहीं चल सकती तो विदाउट अ डाउट फीमेल्स के बिना भी नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह जिस तरह दिमाग और दिल की बॉडी की फंक्शनिंग में अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो टू स्टार्ट विद, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ अ वुमन। मैं अपने आसपास हर उम्र की फीमेल्स को ऑब्जर्व करती हूँ, तो बिना किसी डाउट के जो एक बात मुझे हर लड़की में दिखाई देती है वह है समर्पण की यूनिक भावना, जो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। बी इट मदरहुड, हर रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, और परफॉर्मिंग अदर ड्यूटीज। फीमेल्स के जैसा समर्पित कोई नहीं हो सकता। इनफैक्ट जब हम सूफी म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें तो इवन पुरुष भी ईश्वर के समक्ष अपना जेंडर चेंज करके स्त्री हो जाते हैं। यह समर्पण ही है जो एक लड़की को इस हद तक तैयार करता है कि वह अपना सब कुछ छोड़कर अपने जीवन साथी की हो जाती है, उसके नाम का सिंदूर लगाती है और भी बाकी चीजें हम सब जानते हैं वो फॉलो करती है। और यही समर्पण की भावना जन्म देती है औरत के केयरिंग और नर्चरिंग एटीट्यूड को। ऐसे ही नहीं, नर्सरी और प्ले स्कूल्स में सब टीचर्स फीमेल्स होती एंड इवन ऑल द नर्सेज इन द हॉस्पिटल्स। यह समर्पण की भावना ही है जो उसे दुष्टों को मारने वाली चंडी और अपने परिवार का ध्यान रखने वाली गॉडेस पार्वती बनाती है। यदि महिलाएं सही से ना मैनेज कर पाए तो यही समर्पण का गुण उनकी कमजोरी भी बन जाता है, क्योंकि जो मिलेनियल और जेन जी अपने मम्मियों को फेमिनिज्म का पाठ पढ़ाती हैं, जब उनका हार्ट ब्रेक होता है तो वही अपने सो कॉल्ड लवर के सामने किसी भी तरह वापस आने के लिए रोती गिड़गिड़ाती नजर आती हैं। And beautifully, because of this quality of samarpan only, women are the ones who can proceed on the path of self-realization even before men. So, in context of self-realization, व्यावहारिकता की दृष्टि से मुझे लगता है कि चाहे वह होम मेकर हो या वर्किंग वुमन, सभी के लिए अपना कुछ व्यक्तिगत ऐसा समय होना ही चाहिए जिसे ना सिर्फ वे अपने तरीके से बिताएं बल्कि जो आत्म उत्थान के लिए भी प्रेरित करता हो। उदाहरण के लिए सत्य साहित्य, या सरल शब्दों में कहें तो अच्छी बुक्स पढ़ना, फिलॉसफी के प्रति रुचि रखना और जो पढ़ा जो सीखा उसे अपने परिवार के साथ डिस्कस कर कुछ माइंड स्टॉर्मिंग करना, कुछ नया एक्सप्लोर करना। बिलीव मी, बहुत सारी चीज़ें नई निकल कर आती हैं। इनफैक्ट अपनी फैमिली से, बच्चों से, जो यंग जनरेशन है उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
मैंने ऐसी महिलाएं भी देखी हैं जो लिटरली अपना अस्तित्व पूरी तरह भूलकर अपने परिवार के प्रति इस कदर समर्पित हैं कि यदि उन्हें कहा जाए कि भाई अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी चाहे थोड़ा ही सही लेकिन कुछ समय तो रखो, लेकिन वे नहीं सुनती। बेशक परिवार के प्रति समर्पण कतई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक दिन सब आपको इस कदर ग्रांटेड ले लें कि आपको लगने लगे कि जीवन व्यर्थ कर दिया। द सेकंड सेक्स बुक की लेखिका सिमोन डी बुवाक लिखती हैं कि महिलाओं को जीवन में झटका तब लगता है जब उन्हें लगता था कि उनके बच्चे उनके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, किंतु वही बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं एकदम से बढ़िया से माँ के बिना जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली चीज़ें, हालात, लोग सब एक दिन बदलेंगे ही। उस दिन के लिए हमारे पास कुछ ऐसा अपना व्यक्तिगत होना ही चाहिए जो हमें संभाल सके। हर दिन बिस्तर से बाहर आने के लिए, जीवन के प्रति आशावान रहने के लिए हमारे पास परिवार के अतिरिक्त एक अपना सपना होना ही चाहिए। बी इट रनिंग अ बुटीक, रनिंग अ पार्लर, नो मैटर हाउ टाइनी इट इज, लेकिन होना चाहिए। हमारे मन मंदिर में एक नन्हा सा कोना तो हो जो नितांत अपने लिए रिजर्व्ड हो, जहां हम खुद अपनी देवी भी हों और भक्त भी। On this note, I wish you all the very best for all your resolutions for this new year. Take care and goodbye. Namaskar.